नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरभजन सिंह मैकओएस विद वॉइस ओवर सीरीज़ की इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका मेन टाइटल, उसका टॉपिक होगा हाउ टू वर्क विद स्टेटस बार विद वॉइस ओवर। सो वॉइस ओवर कीबोर्ड यूज़र के रूप में हम लोग स्टेटस बार को कैसे एक्सेस करें, कैसे यूज़ करें, किस तरह से उसमें नेविगेट करें, इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटस बार के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। किसी भी डिवाइस की तरह से, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पर हैं, चाहे विंडोज़ पीसी पर होते हैं या मैक पर हैं, जिस मेन्यू में आपकी सारी स्टेटस शो होती है उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये लगभग टॉप लेफ़्ट में आपको दिखाई पड़ता है, स्क्रीन के टॉप के हिस्से में आपको ये स्टेटस बार दिखाई पड़ता है, जिसमें कि जैसे बैटरी कितना रहता है, उसका परसेंटेज अभी एट प्रेजेंट क्या है, वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस नेटवर्क पे आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है, कितना सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशंस एट प्रेजेंट रनिंग है, और इसके अलावा जैसा कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन, इस तरीके की चीज़ें भी स्टेटस बार में रहती हैं। डेट और टाइम ये सब भी आप वहाँ पर जान सकते हैं। जैसा आईफोन में बिल्कुल टॉप के ऊपर आप जब टच करते हैं तो आपको स्टेटस बार दिखाई पड़ता है, जिसमें सिग्नल्स, परसेंटेज, बैटरी परसेंटेज, टाइम और डेट, ये सब चीज़ें वो अनाउंस करता है वहाँ पे। हूबहू उसी तरीके से यहाँ मैक ओएस में भी ये सब चीज़ें हमारे को अवेलेबल रहती हैं। तो अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये स्टेटस बार को हम किस तरीके से एक्सेस करें। ये रहता तो वहाँ हमेशा ही है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए ज़रूरी है कि हम इसे किसी कीबोर्ड कॉम्बिनेशन के साथ इसको एक्सेस करें। बाकी जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, साइटेड पर्सन, उनको तो हमेशा ही ये विजिबल रहता है, और आप चाहें तो वैसे इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहली बात है कि हमें स्टेटस बार को किस तरह से एक्सेस करना है, कैसे उसको लॉन्च करना है। स्टेटस बार को एक्सेस करने की जो कमांड है वो VOMM है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेन्यू बार के बारे में। तो मेन्यू बार को एक्सेस लाने के लिए हम लोग VOM प्रेस करते थे, बट यहाँ पर स्टेटस बार के लिए हम M प्रेस करेंगे, यानी VOMM। VO के लिए मैं यहाँ पर कैप्स लॉक की एज ए मॉडिफायर की यूज़ करूँगा। आप चाहें तो कंट्रोल और ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेटस बार को लॉन्च करने के लिए VO की और M एक बार प्रेस करूँगा। VO की प्रेस करके रखूँगा और M प्रेस करता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। Status menus. Microphone is in use. Status menu. ओके, सबसे पहला जब स्टेटस मेन्यू लॉन्च हुआ, पहली जो आइटम उसने मेरे को यहाँ पे बताया कि माइक्रोफोन इज़ बीइंग यूज्ड, बिकॉज़ अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जिस एप्लीकेशन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैकबुक एयर के जो इंटरनल जो उसका माइक्रोफोन है उसको वो एक्सेस कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। पहला स्टेटस इसने मुझे ये दिखाया। इसमें आगे चलने के लिए मैं VO राइट एरो प्रेस करूँगा। Tuesday, October 15th, 6:50 p.m. Clock. Status menu. क्लॉक स्टेटस मेन्यू उसने बोला राइट एरो जाने के ऊपर। वैसे ओबियसली ये लास्ट का मेन्यू होता है। आगे देखें एक बार कि ये लास्ट ही है या स्टार्टिंग में है। Tuesday, October 15th, ओके, 6:50. ये मुझे उसने लास्ट में लॉन्च किया है। तो मैं एक बार स्टेटस बार के इस बिगनिंग में जाने के लिए VO होम प्रेस करता हूँ। OBS Studio. Status menu. ओके, सबसे पहला है OBS स्टूडियो स्टेटस मेन्यू में। तो अभी स्टेटस बार में जो सबसे पहली चीज़ आई है OBS स्टूडियो, ये एक एप्लीकेशन है जिससे मैं एट प्रेजेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो जो माइक्रोफोन वाला जो बात आई थी वो भी इसी एप्लीकेशन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको देखना तो मैं VO स्पेस से इसको एक्टिवेट करके, क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये सीधा मुझे वहीं पर ले जाएगा जहाँ पर कि ये एप्लीकेशन खुली हुई है, बट मैं अभी ये नहीं चाहता हूँ। तो हम आगे देखने के लिए कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे है, VO राइट एरो से आगे चलते हैं। Walker. Status menu. वॉकर यानी VOCR, सॉरी। VOCR क्या चीज़ है? ये एक यूटिलिटी है, एक किस्म से एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि वॉइस ओवर के साथ काम करती है। और OCR करने के लिए, जैसा जॉज़ में बिल्ट इन टूल रहता है जिसे हम जॉज़ OCR भी बोलते हैं, तो उसमें OCR करने के लिए बिल्ट इन ऑप्शंस अवेलेबल है, बट यहाँ वॉइस ओवर के साथ ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम VOCR नाम से एक यूटिलिटी आती है, थर्ड पार्टी यूटिलिटी है, इसको यूज़ करते हैं।
तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये बैकग्राउंड में रनिंग रहती है। स्टेटस बार में हमेशा ही ये रनिंग होती है, कभी भी आप इसका की कम्बिनेशन प्रेस करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। सो इस तरह स्टेटस बार में ये भी हमारे को दिखाई दे रही है। आपके पास ये नहीं दिखेगी क्योंकि आपके पास ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस में या इंस्टॉलेशन में नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। 72%. Battery. Status menu. अभी आपने देखा बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है यहाँ पे 72%, और अभी चार्ज नहीं हो रहा। अगर इनफैक्ट ये चार्ज पे लगा होता तो यहाँ चार्जिंग भी शो करता। तो ये बैटरी परसेंटेज बता रहा है। आगे चलते हैं। Wi-Fi. Connected. 3 bars. Status menu. वाईफाई कनेक्टेड और 3 बार्स शो कर रहा है सिग्नल के। तो ये स्टेटस है नेटवर्क का, जो अभी कनेक्टेड के स्टेटस के रूप में मुझे शो कर रहा है। आगे चलते हैं। Search. Spotlight status menu. स्पॉटलाइट स्टेटस मेन्यू, यानी कि स्पॉटलाइट के बारे में है। सर्च का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। जब आप कमांड स्पेस से स्पॉटलाइट लॉन्च करते हैं तो वो इसे ही कॉरस्पॉन्ड करता है। तो यानी बेसिकली ये आपको शो कर रहा है सिर्फ स्टेटस बार के अंदर कि ये भी हमेशा यहाँ पर रहता है। आगे चलते हैं। Microphone is in use. Status menu. ओके, हम वहीं पर दोबारा आ गए हैं। माइक्रोफोन इन यूज़, यानी कि यहाँ शो कर रहा है कि आपका हार्डवेयर का जो सिस्टम है माइक्रोफोन, वो किसी एप्लीकेशन के द्वारा फ़िलहाल यूज़ में है। और मैंने आपको बताया कि वो OBS नाम की एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। लास्ट ऑप्शन, Tuesday, October 15th, 6:53 p.m. Clock. Status menu. तो डेट एंड टाइम ये हमारे को बता रहा है इस लास्ट ऑप्शन के ऊपर। तो इनमें से अगर किसी को भी मुझे एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं पीछे चलता हूँ और जहाँ पर मुझे वो नेटवर्क शो कर रहा था उस जगह पे एक बार जा करके देखते हैं। Microphone is in search. Spotlight. Wi-Fi. Connected. ओके, 3 bars. वाईफाई Status menu. कनेक्टेड 3 बार्स। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर और ऑप्शंस हो सकते हैं। इसको एक्टिवेट करना है, लॉन्च करना है। तो मैं जैसे इसको वीओ स्पेस करके लॉन्च करूँगा तो आप देखेंगे कि बहुत से ऑप्शन रिलेटेड वाईफाई से और कनेक्टिविटी से वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। लेट्स सी। Application. Control center system dialog. Wi-Fi. Wi-Fi. तो आपने देखा पहला ऑप्शन जैसे ही मैंने वीओ स्पेस किया वाईफाई के नाम से हो गया। कंट्रोल सेंटर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे Wi-Fi. Selected toggle button. वाईफाई सेलेक्टेड है। टॉगल यानी कि वो अगर आप इसे दोबारा से प्रेस करते हैं वीओ स्पेस तो ये बंद हो जाएगा। Heading personal hotspot. उसके बाद पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दे रहा है मुझको। iPhone. Personal hotspot. 3 bars. Toggle button. आईफोन अवेलेबल है, आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। Heading known networks. Classic Legend. Secure network. 0 bars. Toggle और जो button. नेटवर्क्स यहाँ पे शो कर रहा है क्लासिक लीजेंड शो कर रहा है। मैं चाहूँ तो इसे वी स्पेस करके आगे कनेक्ट कर सकता हूँ। और अगर ये नया नेटवर्क हो तो मुझे वो उसका पास की डालने के लिए बोलेगा। पासकोड डालने के बाद हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ZTE. A6S3IC. Secure network. 3 bars. Selected toggle button. ZTE ये भी अभी सेलेक्टेड है, ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है इसी नेटवर्क से, तो ये कनेक्टेड शो कर रहा है। Other networks. Collapsed disclosure triangle. Wi-Fi settings. Button. अदर नेटवर्क्स था और उसके बाद है वाईफाई सेटिंग्स। तो मैं अगर यहाँ पर वीओ स्पेस करता हूँ तो जो डिफरेंट वाईफाई की सेटिंग्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे खुल जाएंगी। मेन सेटिंग्स के अंदर जो सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर जा कर के होता है वो वाली चीज़। आगे चलते हैं। Wi-Fi settings. Button. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन है और इस ऑप्शन से बाहर चलते हैं एक बार। Finder. Desktop. तो My मैंने music. Folder. एस्केप प्रेस किया। जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस किया तो जो स्टेटस बार खुला हुआ था वो यहाँ से डिसअपीयर हो गया और मैं दोबारा से डेस्कटॉप विंडो के ऊपर आ जाता हूँ। सो यानी कि आपको जब स्टेटस बार लॉन्च करना है तो आप VOMM करेंगे, जैसा कि Status menus. Wi-Fi. बोलेगा Connected. status 3 menus। bars. Status menu. तो ये देखिए ये लॉन्च हो गया है। और जब आपको इसे स्किप करना है, इससे बाहर निकलना है, तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो स्टेटस बार जो है, स्टेटस मेन्यू जो है वो पीछे हो जाएगा, वापस चला जाएगा। Finder. Desktop. My music. Folder. ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैक OS में कीबोर्ड और वॉइस ओवर को यूज़ करते हुए स्टेटस बार को एक्सेस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट ऑप्शंस पे नेविगेट कर सकते हैं और चाहें तो उन कंट्रोल्स को एक्टिवेट करके उनसे रिलेटेड और चेंजेस कर सकते हैं। सो इस तरह से स्टेटस बार हमारे लिए मैक OS यूज़र्स के लिए, वॉइस ओवर यूज़र्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। तो चलिए आज का जो ट्यूटोरियल है वो केवल इसी टॉपिक पर हमारा सीमित था और अभी उम्मीद करता हूँ कि आप इससे वाकई लाभान्वित होंगे। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे बार बार। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज़, कोई भी कमेंट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर
पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। सो अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।